चलिए अपनी अपनी जगह बैठिए, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज के हमारे हॉन्टेड ब्लॉग्स में, जिसका हमारा चैनल का नाम है भूतवाणी, उसमें आज एक नई कहानी लेकर आए हैं, और वो भी रियल बेस्ड। एक्चुअली हमारी सारी कहानियाँ वैसे तो रियल इंसिडेंट पर हैं, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है क्योंकि ये फिक्शन स्टोरीज़ नहीं है, ये सभी की सभी घटनाएं किसी न किसी के साथ घटी। ये घटना है मेरे दादाजी के साथ। मैं बहुत छोटा था और दादाजी और मैं बहुत क्लोज़ रहे हैं। तो अभी तो मेरे दादाजी नहीं हैं, लेकिन जब अब थे तो मैं और मेरे दादाजी एक ही रूम में हम लोग सोया करते थे, तो बहुत बातें किया करते थे। तो ये जो भूतवाणी या भूत की स्टोरीज सुनाने का मुझे और सुनने का ये जो शौक़ लगा, शायद मेरे दादाजी की ही देन है। तो उन्होंने मुझे अपनी रियल एक स्टोरी सुनाई, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे दादाजी, हम लोग किसान फैमिली से आते हैं, तो मेरे दादाजी भी अभी तो हम लोग दिल्ली में आ गए, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग यूपी में खेती बाड़ी ही किया करते थे, मेरे दादा मेरे पिताजी। तो मेरे दादाजी ने, आप लोगों को बिल्ली के रोने की आवाज़ आ रही है? शायद ये कहानी सुनने से पहले ही वो डर गई है। तो बिल्ली की आवाज़ अगर रोने की आ रही है तो एंजॉय कीजिएगा उसे। तो हुआ यूँ, मेरे दादाजी ने बताया कि वो लोग जब खेती बाड़ी किया करते थे तो उनका आना जाना, जैसे रात को खेतों में पानी देना, क्योंकि पानी का ही टाइमिंग होता था कि कब पानी देना है, कब नहीं देना है, कब जाना है खेत में। कभी रात भर खेतों में उनकी रखवाली के लिए, कई बार आप लोगों ने देखा होगा फसल की रखवाली के लिए भी जाना होता था, जानवर ख़राब ना कर दें। दिन में भी जाते थे, लेकिन जब रात का समय होता था तब लोग वो बड़ा सोच समझ कर जाते थे, और ऐसे नहीं कि वो ग्रुप में जाया करते थे, आसपास के एक दो लोगों को साथ लेकर तभी जाया करते थे, क्योंकि आज की तरह लाइटिंग नहीं होती थी चारों तरफ। पहले तो गांव में एक बार लाइट आएगी तो अगले 2 दिन तक नहीं आती थी, यही हालात थे। तो हुआ यूँ, उन्होंने जो बताया तो मैं सुनकर हैरान रहा, और इतना हैरान कि मैंने कई दिन तक अपने दादाजी की तरफ में डर के मारे, कई बार मुझे ऐसा लगा कि कुछ सच में ऐसा हुआ था या नहीं। मैं सरप्राइजिंगली उन्हें देखता रहता था कि क्या सच में ऐसा हुआ था। हुआ यूँ कि दादाजी ने बताया कि फसल उनकी अभी पकी नहीं थी, लेकिन उसमें खेतों में पानी देने का एक टाइमिंग रखा गया था कि रात के 12 बजे और सुबह 4 बजे। तो रात के 12 बजे के बाद वो सुबह 4 बजे जाना था। तो एक रात की बात है, दरवाज़ा बाहर से नॉक होता है। मेरे दादाजी घर में सोए हुए थे। दरवाजे के बाहर किसी ने नॉक किया और पूछा, मेरे दादाजी का नाम लेकर, कि चलो भाई मांगेराम, चलो खेतों में पानी नहीं देना, आज दिन निकलने वाला है, तुम उठते क्यों नहीं हो? दादाजी ने सोचा पड़ोसी है मेरा जो आता है, हम तो लोग साथ जाते हैं, आया है बुलाने। उन्होंने उठे, हाथ मुँह धोया और लठिया उठाई और साथ चल दिए लालटेन लेकर। चलते चलते उन्होंने रियलाइज़ करा कि अभी सूरज जिस तरह से 4 बज जाते हैं, तो उस तरह से कुछ आज दिन निकला नहीं, वो बिल्कुल घोर अंधेरी रात। तो उन्होंने पूछा, भाई सच में 4 बज गए हैं या तू जल्दी उठ गया? उसने कहा, चलना चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी आ गए तो क्या हुआ। अब मेरे दादाजी को कुश्ती का भी बड़ा शौक़ था, पहलवानी किया करते थे। पहले के लोगों को ये रहा, खाते पीते रहते थे और कुश्ती और एक्सरसाइज में बड़ा उनका इस तरफ बड़ा रुझान रहता था। मेरे पिताजी भी एक अच्छे पहलवान रहे हैं अपने टाइम में, मेरे दादाजी भी। तो मेरे दादाजी को उनके उस दोस्त ने कहा कि चल एक काम करते हैं, तुझे अगर जल्दी लग रहा है ना, थोड़ी देर चल कुश्ती लड़ लेते हैं। अब दादाजी को कुश्ती के लिए ललकार दे, वो कभी मना नहीं करते थे। उन्होंने तुरंत एग्री किया, ठीक है कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती लड़ने के लिए उन्होंने जैसे ही कहा, अब उन लोगों की कुश्ती शुरू।
अब कभी दादाजी को उनका दोस्त पटक दे, कभी दादाजी उन्हें पटक दे, कभी दोस्त ऊपर, कभी दादाजी, इस तरह करते 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 उन्हें लगभग 3 घंटे गुजर गए। दादाजी इतने शौकीन थे कुश्ती के, तो उन्हें भी टाइम का एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब 3 घंटे हो गए तो दादाजी ने बताया कि यार अब तो दिन निकल जाना चाहिए था, हम अगर 4 बजे हैं तो 7 बज जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो दिन ही नहीं निकल रहा। अब ये सोचकर हैरानी वाली बात थी, तो मेरे दादाजी ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो समझ गए थे कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने कुश्ती करना, उन्होंने बार बार वो सामने वाला ललकारता था और मेरे दादाजी उसे फिर चित कर देते थे। ऐसा चलता रहा। सडनली उन्होंने देखा कि जिनके साथ कुश्ती हो रही थी उसके पैर उल्टे थे। अब ये देखकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो तुरंत समझ गए कि भाई मांगेराम, आज तू गया, तू एक इंसान के साथ नहीं, एक भूत के साथ कुश्ती लड़ रहा है तब से 3 घंटे से। लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बिल्कुल उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि मैं समझ चुका हूँ। दादाजी ने बताया कि मैंने जो उस समय एक्शन लिया, शायद ये एक बेतुकी सी बात लगे, लेकिन पुराने लोग इस तरह किया करते थे। तो ये बच्चे जो इस एक्शन को, बच्चे हो सकता है अपने कान में उंगली डाल लें, क्योंकि ये शायद उन्हें समझ से परे हो कि दादाजी ने अपनी धोती खोल दी। कहते हैं कि नग्न आदमी को देखकर भूत भाग जाते हैं। सच है झूठ है ये आप लोग जाने, लेकिन दादाजी ने मुझे ये बताया और तुरंत उस सामने वाले उस साये ने, जिसे हम भूत कह रहे हैं, उसने दादाजी को ललकारा कि जा, आज तू बच गया, वरना मैं तुझे आज लेने आया था। दादाजी ने इस बात को सुनते ही उनके सिट्टी पिट्टी गुम थी, लेकिन वो सुन खड़े रहे, ना वो दौड़ सके ना, क्योंकि वो जिस पोजीशन में खड़े थे दौड़ तो सकते ही नहीं थे, क्योंकि धोती उनकी अलग पड़ी थी और वो अलग ऐसे ही खड़े थे, तो वो दौड़ भी नहीं सकते थे। लेकिन उसके बाद जब भूत ने कहा कि मैं तुझे आज लेकर जाता, लेकिन तेरी पहलवानी ने मुझे हरा के रखा और मुझे बिजी रखा, मुझे मौका ही नहीं दिया तुझे एक बार भी दबाने का। तभी चहलकदमी शुरू हो गई थी, क्योंकि समय हुआ था 12 बजे। हम लोगों ने कुश्ती लड़ी थी 4 बजे तक। जो 3 से 4 का समय था, ये इंसिडेंट उस समय हुआ जब भूत और हमारा, मेरे दादाजी का ये कन्वर्सेशन चल रहा था। उसके बाद चहलकदमी शुरू हो गई, लोगों ने खेतों में आना जाना शुरू किया। तुरंत देखा तो वहाँ कोई नहीं था, दादाजी अकेले खड़े थे। और दादाजी ने अपनी धोती उठाई और चुप करके घर पे आकर लेट गए। दादाजी ने बताया कि उसके 1 हफ्ते तक वो कभी खेत में नहीं गए, वो इतने डर गए थे। लेकिन उनकी इस कहानी के बाद मैं दादाजी को कई दिनों तक घूरता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता आपके साथ, आपने एक भूत के साथ इतने समय तक कुश्ती लड़ी। और दादाजी मेरी हर बात को हंस के बता दिया करते थे, हाँ ये सच है, लड़ी। और आज मैं तेरे साथ हूँ, तो शायद वो हिम्मत और वो मेरी मेहनत, वो एक्सरसाइज शायद काम आई कि मैं एक भूत से भी नहीं आ रहा। और आज मैं इस लेवल पर हूँ कि आज तुम लोगों को मैं दिल्ली में लाकर बसा सका। आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं। अगले भूतवाणी में फिर से मिलेंगे और हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और हमारी कहानियाँ पसंद करते रहिएगा। थैंक यू।